हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सी सेट डेली वीडियो सीरीज। आज की क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंटिन्यू करते ही नेक्स्ट टास्क पढ़ेंगे और आज की जो टास्क है दैट इज बेस्ड अपॉन इनइक्वालिटी। अब दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि इनइक्वालिटी बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे स्फीयर्स में देखी जाती है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, बट इनइक्वालिटी के ऊपर बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट कर लेना, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लेना आपको एक अच्छी परसेप्शन जरूर दे सकता है। बट जब बात कॉम्प्रिहेंशंस पे आती है तो देर इज ऑलवेज अ डिफरेंट पर्पस एंड डिफरेंट मोटिव, और आई कैन से परसेप्शन बिहाइंड द ऑथर। जब वो एक आर्टिकल लिख के आपको देता है, उसके परसेप्शन के हिसाब से वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है जिसके आंसर आपको करने होते हैं। और इन क्वेश्चंस में कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन होती है जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकें व्हाट द ऑथर एक्चुअली वांटेड टू से, और उसका जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आप रिप्लाई कर सकें। अगर हम क्वेश्चन को देखें, ऑथर ने क्या क्वेश्चन किया, कुछ अजम्पशंस क्रिएट करी। अजम्पशंस बनाना मींस पढ़ने के बाद आप क्या एज्यूम करते हैं, फैक्चुअल स्टेटमेंट जितनी भी गिवन होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, उस बेसिस पे तो आपको बताना है कि कौन सी अजम्पशन ठीक है या कौन सी अजम्पशंस ठीक है। ठीक है, लाइक मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं, 3 अजम्पशंस बनाई गई हैं। तो एक दफा पढ़ते हैं और इनइक्वालिटी की जितनी भी नॉलेज आपको है, इनइक्वालिटी को जितना आप समझते हैं, उनके बिहाफ पे आप अपना भी एक ओपिनियन जनरेट कर सकते हैं before going through the passage, right? So let us see what is written there. So first assumption says economic power is the only reason for the existence of inequality in a society. तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक मेजर रीजन बताया गया इनइक्वालिटी के पीछे, दैट वाज इकोनॉमिक पावर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, इवन पैसेज के अंदर भी हम देखेंगे, तो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि ऑप्शन कंसिडरेबल है या ऑप्शन एलिमिनेट हो सकती है। स्टिल सेकेंड अजम्पशन पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब डिफरेंट काइंड्स की इनइक्वालिटी जैसे कि इनकम के अंदर, वेल्थ के अंदर एटसेट्रा, रीएनफोर्स पावर। तो पावर को रीएनफोर्स करती है, उसको सपोर्ट करती है। जो इनइक्वालिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट सोर्ट्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटी। थर्ड असम्पशन थी इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स इफेक्ट्स। जो इकोनॉमिक पावर है उसको एनालाइज किया जा सकता है इसके इफेक्ट से देन बाय डायरेक्ट एम्पेरिकल मेथड्स। डायरेक्ट प्रैक्टिकल मेथड्स की बजाय इसके इफेक्ट से इसको बड़े आराम से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो 3 असम्पशंस बनाए गए हैं दोस्तों, हमें देखना है कि कौन सी असम्पशन इसमें से करेक्ट है। वेल देखते हैं। सो इनइक्वालिटी इज विजिबल, इनइक्वालिटी विजिबल है, इनइक्वालिटी साफ नजर आती है। डिफरेंट सेक्टर्स, जिस मर्जी सेक्टर की बात कर लें। इसके बाद लिखा गया इवन स्टैटिस्टिकली मेजरेबल, और इसको स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से मेजर भी किया जा सकता है इनइक्वालिटी कहां पे चल रही है और कितनी चल रही है इन मैनी इंस्टेंसेस। बट द इकोनॉमिक पावर, देखो आपके ऑप्शन में इकोनॉमिक पावर की बात हुई थी, इनइक्वालिटी की बात हुई थी। तो इनइक्वालिटी के बारे में आपने इंफॉर्मेशन क्या गैदर करी कि ये विजिबल है, स्टैटिस्टिकली इसको मेजर भी किया जा सकता है बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स इंस्टेंसेस के अंदर। लेकिन जब बात इकोनॉमिक पावर की आई, इकोनॉमिक पावर दैट ड्राइव्स इट इज इनविजिबल। तो यहां पे क्लियरली एक चीज लिखी है कि इकोनॉमिक पावर जो इसको ड्राइव करती है, मतलब इनइक्वालिटी को इकोनॉमिक पावर से ड्राइव किया जाता है। और इनइक्वालिटी जो इकोनॉमिक पावर है अपने आप में क्या है, इनविजिबल है एंड नॉट मेजरेबल। इसको आप मेजर नहीं कर सकते इकोनॉमिक पावर को, राइट। नाउ लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स की तरह ही पावर इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। तो पावर जो है वही प्रिंसिपल, एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है इनइक्वालिटी का। मतलब पावर को कंप्लीटली रिलेट किया गया इनइक्वालिटी के साथ। बीट ऑफ इनकम, चाहे बात इनकम की हो, और वेल्थ, चाहे वेल्थ की बात है, चाहे जेंडर की बात है, चाहे रेस, चाहे रिलीजन, चाहे रीजन। ठीक है, तो मतलब सिर्फ इकोनॉमिक की बात नहीं हुई, यहां बात हुई डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर की, वो चाहे इनकम की है, वेल्थ की है, जेंडर की हो, रेस, रिलीजन या रीजन की हो। दैट मीन्स सिर्फ इकोनॉमिक जो पावर है वही एक मेन रीजन नहीं है इनइक्वालिटी के पीछे का। यहां से आपको इतना क्लियर तो होता है। इट्स इफेक्ट्स आर सीन इन अ परवेजिव मैनर। ठीक है, कॉन्स्टेंटली इसके इफेक्ट्स को देखा जा सकता है इन ऑल दी स्फीयर्स, बट द वेज इन विच इकोनॉमिक पावर पुल्स एंड टिल्ट्स। लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमिक पावर हिलाती है, मूव करती है, पुल करती है या टिल्ट करती है, टिल्ट करने का मतलब होता है मूव और मेक समथिंग टू मूव। ठीक है, जिस तरह से मतलब ये इफेक्ट क्रिएट करती है इकोनॉमिक पावर,
विजिबल इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिमेन्स इनविजिबली ऑब्सक्योर। तो ये ऑब्सक्योर रहते हैं, इनविजिबल रहते हैं, मतलब धुंधला सा दिखाई देता है, आपको इसको क्लियरली मेजर नहीं कर सकते, क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं आप, राइट। दोस्तों इसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है आपका, इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये गलत हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि इकोनॉमिक पावर के साथ साथ और भी कुछ इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं, साफ पैसेज के अंदर ही लिखा है, जेंडर, रेस, रिलीजन एंड रीजन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं आप, तो फर्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट तो इसके अंदर भी आ रहा है, ए के अंदर, फर्स्ट आपका सी ऑप्शन के अंदर भी आ रहा है, फर्स्ट आपका ऑप्शन डी में भी आ रहा है, तो आपको शायद इसके बाद सोचना ही नहीं पड़ा, ठीक है। और फिर आपका ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 3, खाली थर्ड जो लिखा गया। अब एक बार सेकंड ऑप्शन को भी पढ़ लीजिए, इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इनकम, वेल्थ एटसेट्रा रेनफोर्स पावर, तो ये पावर को सपोर्ट करती हैं, जबकि उल्टा था कि पावर की वजह से, पावर जो है वो इनइक्वालिटी का क्या है, मेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है। तो ये बात, स्टेटमेंट जो थी ऑपोजिट लिखी गई, यहां लिखा गया कि इनइक्वालिटी, जो डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटी है वो सपोर्ट करती है पावर को, जबकि आप पैसेज के अंदर भी देखें तो पैसेज के अंदर भी लिखा था क्लियरली, power, but the economic power that drives it is invisible and not measurable, like the force of gravity. Power is the organizing principle of inequality, right? So obviously आपका ऑप्शन 2 जो है, वैसे भी आप ऑप्शंस के हिसाब से देखें तब भी इनकरेक्ट है, अगर आप इसको रीड आउट करके समझते हैं तब भी वो इनकरेक्ट है, राइट। ऑप्शन थर्ड ही आपका करेक्ट आंसर बचता है दोस्तों, इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के थ्रू समझा जा सकता है, देन बाय डायरेक्ट इंपेरिकल मेथड्स, क्योंकि साफ लिखा था कि वो क्या है, इनविजिबली ऑब्सक्योर है, राइट। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाता है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कितने लोगों का यह आंसर करेक्ट हुआ, और कितने लोगों को लगता है कि इनइक्वालिटी का रीजन डेफिनेटली मल्टीपल है, या फिर इनइक्वालिटी का खाली रीजन इकोनॉमिक पावर नहीं हो सकता। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहिए, और जितना आप बटोर सकें सीसेट की इस डेली वीडियो सीरीज से उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, दिस इज अंकुश टावरा, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।